हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, विकासात्मक वित्तीय संस्थान। लास्ट वीडियो में आपने आईएफसीआई के बारे में देखा था, आईसीआईसीआई के बारे में देखा था और आईडीबीआई के बारे में देखा था। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल ओवर दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋणों की व्यवस्था करने वाले हैं, जिसमें ये है जो अन्य संस्थाओं पे कंट्रोल करने वाला है। तो इस तरीके से हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था। अब हम जिस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे वो है एसएफसी, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राज्य वित्त निगम। इस निगम की जो स्थापना है वो एकल स्वामित्व वाली कंपनियां, साझेदारी फर्में और लघु और मध्यम प्रकार के जो उद्योग है उनको वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इन संगठनों की क्या की गई, स्थापना की गई है। यदि बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई है। तो इसकी स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई है। स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लघु एवं मध्यम प्रकार के ऋणों की व्यवस्था करना। और किस प्रकार के वो संस्थान है, वो लघु और मध्यम जो उद्योग है उनके लिए ही। तो इस तरीके से ये संस्थान है जो अपना कार्य चला रहा है 1951 के बाद से। अब आप बात करें कि ये कुल कितने संस्थान हैं, तो वर्तमान में देश में 18 ऐसे संस्थान हैं, निगम है, 18 राज्य वित्त निगम है जो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। इन निगमों की यदि बात करी जाए किन किन स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो मुख्यतः दो एक के नाम ले लेते हैं। जैसे कि पंजाब में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तमिलनाडु में काम कर रहा है, पश्चिम बंगाल में ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये संस्थान है जो कुल 18 जगह देश में काम कर रहे हैं। यदि बात करें इनके उद्देश्यों की, तो उद्देश्य स्टार्टिंग में हमने बात करी थी वैसे के वैसे ही है। तो इनके उद्देश्य वही है कि लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्त की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। लघु और मध्यम जो इकाइयां हैं, औद्योगिक जो इकाइयां हैं, उनके लिए जो फाइनेंस से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनको किस तरीके से दूर किया जाए, तो ये संस्थान उनमें क्या करता है, सहायता करता है, मदद करता है। बात करें इसके कार्य और क्षेत्र की, तो इसके कार्य क्षेत्र तो कार्य क्षेत्र का जो पहला पॉइंट है इसका वो ये है कि ये संस्थान है 20 वर्षों के लिए जो ऋण देने की गारंटी प्रदान करता है। लघु एवं मध्य संस्थानों के लिए 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए गारंटी लघु एवं मध्यम संस्थानों के लिए ये ऋण उपलब्ध करवाने की क्या देता है, गारंटी देता है, बशर्ते उनका जो सिस्टम है, जो उनका जो कार्यप्रणाली वो क्या रहनी चाहिए, संतोषप्रद रहनी जरूरी है। तो ये ऐसे संस्थानों को क्या करते हैं, 20 वर्षों के लिए क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। यदि आपको बीच में कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी, 20 वर्षों तक हम लोग क्या करेंगे, आपको पैसे ऋण के रूप में उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है उसके बारे में यदि बात करें तो वो है 20 वर्षों की अवधि के लिए ऋण एवं अग्रिम देना। ये आ जाएगा 20 वर्षों के लिए ऋण एवं अग्रिम
और 20 वर्षों की ही अवधि के ऋण पत्र खरीदना इन संस्थाओं की। कितनी ही अवधि के ऋण पत्र खरीदना। तो ये इनका क्या है, दूसरा इसका कार्य है। ये विशेष रूप से लघु एवं मध्यम जो इकाइयां हैं उनके लिए ही ये संस्थान काम कर रहे हैं। ये राज्य स्तर पे इनका जो काम जो संचालन में है, प्रत्येक राज्य सरकार जिन राज्य सरकारों में इनकी स्थापना की गई, हाँ जिन राज्यों में इनकी स्थापना की गई है, वो क्या करते हैं, इन पे कंट्रोल करते हैं। यदि हम ऊपर वाले जो टॉपिक की बात करते हैं तो ये मध्यम और दीर्घकालीन जो ऋण वो उपलब्ध करवाते हैं, और बड़ी संस्थाओं के लिए विशेष रूप से जो बड़ी इकाइयां हैं उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं। लेकिन ये जो निगम है जो राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित किया गया है वो है जो लघु एवं मध्यम प्रकार के जो इकाइयां हैं, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग है, उनके लिए ही विशेष रूप से फाइनेंस की व्यवस्था करता है, यानी ऋणों की व्यवस्था करता है। अब हम बात करें इसके जो तीसरे कार्य की, तो तीसरा जो इसका कार्य है वो है औद्योगिक संस्थानों द्वारा शेयर और बॉन्ड का निर्गमन जो करते हैं उनका क्रय करना, साथ में उनका क्या करना, अभिगोपन करना यानी अंडरराइटिंग करना। तो ये भी काम है जो इन संस्थाओं का ये जो निगम काम करता है। तो औद्योगिक संस्थानों के अंशों एवं बॉन्ड का क्रय करना, क्रय एवं अभिगोपन, तो ये लघु एवं मध्यम प्रकार की इकाइयां होती हैं, इनके लिए ये भी काम करता है। इसके अलावा इसी पॉइंट में यदि बात करी जाए तो एक छोटी सी चीज और आती है, वो है ऐसी प्रतिभूति यानी बॉन्ड है, इनको 7 वर्षों में बेचना क्या होगा, आवश्यक होगा। ऐसी प्रतिभूतियों को 7 वर्षों में बेचना जरूरी। तो इस तरीके से ये इसका ये जो तीसरा पॉइंट होता है। अब हम बात करें इसके चौथे पॉइंट की कार्यक्षेत्र के, तो वो है भारत में जो आयात किए गए भारी सामान या जिनको कहे पूंजीगत सामान, उनके जो विलंबित भुगतान है उनकी गारंटी देने का भी ये काम करता है। तो चौथे रूप में लिखे तो विलंबित भुगतानों की गारंटी, विलंबित भुगतानों की गारंटी। तो किस प्रकार के हैं ये, सारे के सारे भारी मशीनरी है जो विदेशों से आयात की जाती है किसी संस्थान के द्वारा। यदि समय पे पेमेंट नहीं किया जाता है तो ये जो निगम है, जो राज्य वित्त निगम है, वो क्या करते हैं, इसकी गारंटी देते हैं। ये एश्योर करते हैं विदेशी लोगों को, विदेशी कंपनियों को कि यदि हमारी ये देश की ये संस्था पैसे नहीं देगी तो हम इसके पैसे उपलब्ध करवाएंगे। तो इस तरीके से उनकी क्या है, ये गारंटी देते हैं। तो ये हुई इसकी कार्यक्षेत्र के चौथे पॉइंट की बात। अब बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट की, तो वो है केंद्र एवं राज्य सरकारों के एजेंट के रूप में काम करना। तो ये इसकी 5वां कार्य है, कार्यक्षेत्र में ये शामिल है, केंद्र एवं राज्य सरकारों के एजेंट के रूप में। तो ये केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो इस तरीके से ये इसके क्या सारे पॉइंट थे कार्यक्षेत्र के। अब जो इसका जो बात करते हैं प्रगति की, तो बात करी जाए इसकी प्रगति की, तो प्रगति में इनकी जो सहायता की गई है औद्योगिक इकाइयों को, उसमें ये
आधे से ज्यादा जो सहायता की गई है वो लघु उद्योगों के लिए, आधे से अधिक लघु उद्योगों के लिए। तो ये इसकी विशेष चीज है कि इनके द्वारा जो सहायता की गई वो आधे से ज्यादा किनको की गई है, लघु उद्योगों की है। इनके द्वारा जो कुल सहायता की गई है, यदि बात करें दूसरे बिंदु पे, तो कुल सहायता का आधा, इनके द्वारा जो कुल सहायता की गई उसका आधा कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, वो है पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। इनके वित्त निगम है, इन जो पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जो वित्त निगम है इनको की गई है। इसके अलावा ये एक और बात करी जाए मुख्य बिंदु, तो वो है इनके द्वारा जो सहायता की गई उसका 1/3 भाग, 1/3 भाग पिछड़े क्षेत्रों में, इन्वेस्ट किया गया है, विनियोग किया गया है। इसके अलावा इनके द्वारा, इन संस्थानों के द्वारा है जो महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, विधवाओं के लिए अन्य प्रकार के बहुत सारे जो स्कीमें हैं वो भी लेके आए हैं। तो इस तरीके से ये संस्थान क्या है, शानदार प्रगति कर रहा है। जहाँ जिन क्षेत्रों में ये निगम स्थापित है वो निगम बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं और वहाँ की जो लघु और जो मध्यम इकाइयाँ हैं वो शानदार तरीके से इनकी सहायता लेते हुए फल फूल रही है। तो इस तरीके से यदि बात करी जाए ऑल ओवर, तो ये जो निगम है ये बहुत ही अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और देश के विकास में इनका एक अहम योगदान भी है। तो इस तरीके से हमारे जो विकासात्मक वित्तीय संस्थानों की बात करें तो ये सारे के सारे आज कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।